नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पितृपक्ष का प्रारंभ हो गया है और यह पितृपक्ष 17 सितंबर तक रहेगा। तो इस बीच में आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए और इन कार्यों को करने से सावधानी यहाँ पर रखनी होती है, नहीं तो पितृदेव जो होते हैं वह नाराज़ भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं, तो वही जो नहीं करना चाहिए ऐसे कार्य वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यह सावधानी आपको पितृपक्ष में रखना चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो जान लीजिए आप कि पितृपक्ष में सनातन धर्म के लोग अपने पितरों की पूजा अर्चना और पिंडदान करते हैं। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण किए जाते हैं, इसलिए इस पूजा को विधि पूर्वक किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पिंडदान की पूजा में किसी भी तरह की लापरवाही से पितर नाराज हो जाते हैं, इसलिए इसको करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक माना गया है। ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वह हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ कि श्राद्ध के कर्म के दौरान, जैसे हम श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं इत्यादि, कोई भी श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उसके दौरान भूल कर भी लोहे के बर्तन का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन के प्रयोग करने से परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए पितृपक्ष में लोहे के अलावा तांबा, पीतल या अन्य धातु से बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब आपको दूसरी बात बताते हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उस दिन शरीर पर तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही पान खाना चाहिए। मतलब जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है उस दिन आपको तेल का प्रयोग आपके शरीर पर नहीं करना है, ना आपके शरीर पर लगाना है, ना ही आपके बालों पर इत्यादि लगाना है, और ना ही उस दिन पान खाना चाहिए। पान भी पितृ श्राद्ध कर्म में वर्जित होता है, तो पान भी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही दूसरे के घर का खाना पितृपक्ष में वर्जित होता है, मतलब आपके घर के अलावा आप किसी और के घर में उस दिन भोजन ना करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और सुगंधित द्रव्य आपको आपके शरीर पर नहीं लगाना है, परफ्यूम, इत्र इत्यादि आपके शरीर पर आपको नहीं लगाना चाहिए श्राद्ध वाले दिन। अब आपको और भी कुछ हम बातें बताते हैं, जैसे कि पितृपक्ष में पूर्वजों को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा की जाती है, इसलिए इस दौरान परिवार में एक तरह से शोकाकुल माहौल रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही नई वस्तु की खरीदारी करना भी अशुभ माना जाता है, यानी कि इन 15 दिनों में, जैसे श्राद्ध पक्ष के 15 दिन जो होते हैं, इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं तो वह भी आपको इस श्राद्ध पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान भिखारी या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बिना भोजन कराए नहीं जाने देना चाहिए, खासकर उस दिन जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है। अगर उस दिन कोई आपके घर में याचक आता है या कोई भी आता है तो उसका आपको सम्मान करना चाहिए और उसे भोजन कराए बिना आपको उसे नहीं जाने देना चाहिए। इसके साथ ही पशु पक्षी जैसे कुत्ते, बिल्ली, कौवा आदि का अपमान भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज जो होते हैं वह श्राद्ध के दौरान किसी भी रूप में आपके घर में पधारते हैं, तो इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में जो पुरुष अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी और बाल कटवाने से धन की हानि होती है, क्योंकि यह शोक का समय माना जाता है। तो पितृपक्ष में
दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून इत्यादि भी नहीं काटना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितृपक्ष में घर पर बनाए गए सात्विक भोजन से ही पितरों को भोग लगाना उत्तम माना गया है। अगर आपको अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद है तो उस दिन पिंडदान भी करना चाहिए। यथाशक्ति आप यथा द्रव्य आप पिंडदान भी कर सकते हैं। ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण को बुला के आप पिंडदान करना चाहिए। अगर संभव नहीं हो तो आपको ब्राह्मण भोजन आप करा सकते हैं, उससे भी पितृदेव तृप्त हो जाते हैं। अन्यथा पितृपक्ष के आखिरी दिन भी पिंडदान अथवा जो पितृपक्ष में जो अमावस्या आती है उस दिन आप आखिरी दिन पिंडदान अथवा तर्पण विधि से पूजा कर सकते हैं। उस दिन भी आपके जितने भी पितृदेव है वह तृप्त हो जाते हैं और आपको और आपके कुल को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। तो यह थे कुछ नियम जिनका आपको पितृपक्ष में ध्यान रखना चाहिए। तो आपको यह वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमारे ज्ञान गंगा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी करिएगा। अगर पितृपक्ष से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको रिप्लाई भी अवश्य करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।